Hello everyone, welcome to my channel Kalprish Learning Study with Seema. हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल कल्पृक्ष लर्निंग स्टडी विद सीमा मैम। ठीक है, और अब हम करने जा रहे हैं अपना 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ शो दैट AO बाई BO CO बाई DO। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं और इस पूरे क्वेश्चन में मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट क्लियर करूंगी जो आपको ऐसे क्वेश्चंस को, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको डील करने में बहुत हेल्प करेगा। मेरी वीडियो जरूर आखिरी तक देखें। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई हमें क्या शो करना है, पहले शो देख लेते हैं हमें क्या करना है। ठीक है, शो करना है AO बाई BO, मतलब यहाँ पे आपका निशान, आपका ध्यान बिल्कुल फिगर पे होना चाहिए। AO बाई BO, ठीक है, और DO बाई CO या CO बाई DO, CO बाई DO। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात वो कह रहे हैं ये ABCD एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने गिवन भी दिया है AB पैरेलल टू DC। ठीक है, जब और दूसरी बात पॉइंट ये हो गया, जब उन्होंने इस तरीके से पैरेलल दिया होता तो हमें क्या करना होता है कि जो साइड की रेशियोज होती है ना, साइड की रेशियोज होती है उनको निकालना होता है इक्वल फॉर्म में। ठीक है, क्यों? क्योंकि BPT की डिमांड है, BPT थ्योरम की ये डिमांड है। ठीक है, अब हम आते हैं गिवन पे। जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन करना है कोई, जब भी हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन करना है तो उसमें हमें गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन की बहुत अहम भूमिका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट ई लिया है जो हमने ओ से ड्रॉ किया है। ठीक है, ओ से ड्रॉ किया, इससे क्या होगा कि हमारे पास साइड के रेशियोज आ जाएंगे, साइड के रेशियोज आ जाएंगे और इसी के हिसाब से हम ट्राइंगल भी लेंगे, ताकि हम दो ट्राइंगल ऐसे लेंगे ताकि हमारे पास आंसर ये वाला, इसके ये वाला आ जाए या इसके नियर अबाउट आ जाए। ठीक है, वो आंसर की बात हम बाद में करेंगे, बट ये मैंने बताती कि ट्राइंगल हम क्यों लेंगे, ताकि हम आंसर तक पहुंच सके। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन का ये रोल रहेगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन स्टार्ट। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये जो गिवन जैसी चीजें होती है ना, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन, इसका भी आपको एग्जाम में हाफ मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको इग्नोर नहीं मानना है। अब है गिवन। गिवन क्या है? अ ट्रेपीजियम ABCD इन विच AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल AB एंड BD ईच अदर एट पॉइंट। इंटरसेक्ट आना था, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं लिखा मैंने, ये सारा मैंने क्वेश्चन का ही उतार लिया है। ठीक है, क्वेश्चन में ये लिखा ना, ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC, ये लाइन लिखी है, इट्स डायगोनल ये वाला। ठीक है, इसके बाद प्रूफ क्या करना था? जो AO बाई BO CO बाई DO, मतलब जो साइड्स है AOB के हिसाब से साइड्स हमें फाइंड करनी है। ठीक है, साइड के रेशियोज हमें फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ा। कंस्ट्रक्शन क्या थी कि हमने एक लाइन ई खींची जो ओ से जाती है, जो क्या नाम है उसका, जिसमें OE पैरेलल AB होगा और OE पैरेलल DC भी होगा। ठीक है, ये ध्यान से देखना है आपने, OE पैरेलल AB के होगा और OE पैरेलल DC के होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या हो जाएगी, अगर रीजन पूछा जाएगा तो पैरेलल के होगा, तो BPT थ्योरम है इसका रीजन। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है, अब हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। तो सम में क्या है? ये सम में हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें ट्राइंगल लेना है। तो हमें ट्राइंगल कौन सा लेना है? हम ट्राइंगल लेंगे जहां से हमने कंस्ट्रक्शन की है उसी बेस पे हम ट्राइंगल लेंगे। तो ट्राइंगल होगा हमारा ADC। ठीक है, पहला ट्राइंगल क्या होगा हमारा? ADC। तो इन ट्राइंगल ADC, यहां से स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो अब ADC में क्या आ रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बना देती हूँ ये ट्राइंगल ऐसे, तो आपको थोड़ा सा क्लियर ज्यादा हो जाएगा। हम ऐसे एक ट्राइंगल बना देते हैं AD और C। ठीक है, इसमें डायगोनल्स का O पॉइंट है जो इंटरसेक्ट हो रहा था और ये E पॉइंट है। अब इसके थ्रू आप समझो तो साइड की रेशियो क्या है? BPT थ्योरम आपको याद आ जाएगी, AE बाई ED इक्वल टू AO बाई CO। ठीक है, AO बाई CO। अब AO बाई CO हमने इस तरीके से क्यों लिखा? क्योंकि हमारे क्वेश्चन की डिमांड है कि हमें AO बाई CO इस तरीके से लिखना है, इसलिए, नहीं तो हम AO बाई OC भी लिख सकते थे। क्वेश्चन की डिमांड के कारण हम इसे यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें हमारी थ्योरम कौन सी लगेगी? BPT की। ठीक है, BPT की सीधी वाली थ्योरम 6.1। 6.1। ठीक है, अब हम लेंगे
अपना ट्राइंगल दूसरा, ठीक है। इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल आप बताओ, दोबारा से मैं बना लेती हूँ यहाँ पे इसी तरीके से। अब क्या हुआ हमारा, इस तरीके से और इस तरीके से डायगोनल हमने ये ले लिया, ठीक है। ये इरेज कर देते हैं, बाकी सब चीजें वैसी ही होंगी। कंस्ट्रक्शन ई पॉइंट वाला, ठीक है, और ये ओ पे जाएगा, ए बी और डी, ठीक है। यही हमने इसलिए लिया है, ऊपर क्वेश्चन पे जाते हैं हम। ए बी डी क्यों लिया है, रीजन क्या है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन इसी पोर्शन में करी है। कंस्ट्रक्शन इसी पोर्शन में करने के कारण हमने यही पार्ट लिया है। और दूसरी बात यह है कि इसी के थ्रू हमारे रेशियोज निकल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन भी इसीलिए की गई है क्योंकि सम की डिमांड इतने ही पोर्शन की है, ठीक है। अब इसके बाद इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, तो अगेन ए ई बाई ई डी, ठीक है, इक्वल टू ओ बी बाय, इक्वल टू बीओ बाय डीओ, बीओ बाय डीओ, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, ए ई बाई ई डी किसके इक्वल है, एओ बाई सीओ के, और ए ई बाई ई डी यहाँ किसके इक्वल है, बीओ बाई डीओ के। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, ये यहाँ बीपीटी की हमारी थ्योरम लग जाएगी। अब जब हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो ए ई बाई ई डी लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो जो नई चीज हमारे पास आ रही है हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे हम यहाँ पे हम लिखेंगे एओ बाय सीओ बीओ बाय डीओ, एओ बाय सीओ बीओ बाय डीओ, ठीक है। अब एओ बाय सीओ बीओ बाय डीओ क्या है, चेक करो। एओ बाय सीओ, एओ बाय सीओ, अगर हम यहाँ पे अपना डायग्राम पूरा लगा लेते हैं, चलो डायग्राम की तरफ ही चलते हैं। एओ बाय सीओ बीओ बाय डीओ क्या है, ये है डायगोनल्स है। एओ बाय बीओ सीओ बाय डीओ क्या है, डायगोनल्स है, ठीक है। क्या है ये, हमारे डायगोनल्स हैं। अब आप सोचेंगे आंसर तो हमें साइड्स निकालनी है, तो डायगोनल्स निकल गए। जब हमारे डायगोनल्स निकल जाते हैं तो उसके बाद हम साइड्स को ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जब भी इस तरीके का कोई सम आएगा, आपको प्रूफ करना है, आप यहाँ तक पहुंच के डायगोनल्स तक पहुंच गए तो बहुत ईजी है कि आप इसे डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं साइड में, क्योंकि डायगोनल्स जो है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है साइड्स का, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट है साइड्स का, साइड्स का, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे एओ बाई बीओ, सीओ बाई डीओ। ये रीजन आपने अपने माइंड में बिठाना है कि डायगोनल्स जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है साइड्स का, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरी बात है, जब आप सही तरीके से ट्राइंगल लेंगे ना और आपके डायगोनल सेट आ गए, तो आप इस चीज को कर सकते हो कि हाँ भाई हमने इस तरीके से अपने क्वेश्चन को प्रूफ करना है कि भाई हमने डायगोनल्स ले लिए, और डायगोनल्स जब हमने ले लिए तो डायगोनल्स के बाद हम साइड्स को ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे एओ बाई बीओ सीओ बाई डीओ, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन डन होता है। अगर इसके बाद भी आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।